हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज प्रूव कर दूंगा कि ही हू रिमेन्स और विक्टर टाइमली जो कि हमने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, वो दोनों के दोनों सेम है। जी हाँ, तो ये प्रूव करने वाला हूं मैं और बहुत ही मस्त थ्योरी बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो आज तक देखना। मैं शुरू में ही बता रहा हूँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दिमाग खुद से भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ये थ्योरी बहुत ही मस्त है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ट्रू है। जी हाँ, और आपको पता है कि मेरी थ्योरी ऑलमोस्ट ठीक होती है, तो ये वाली पूरी सुन लेना, पूरी बताने वाला हूँ इनसे। और हाँ, मुझे पता है काफी लोगों ने वीडियो देख रखी है कि किस तरह से किंग द कॉन्करर जो कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में देखा था और साथ साथ जो ही हू रिमेन्स है वो सेम बंदा है। हालांकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ अपनी पुराने वीडियो के अंदर कि दोनों बंदे सेम नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स सेम बनता है। तो आज के इस वीडियो में वो प्रूव कर दूंगा मैं। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले थ्योरी को समझने से पहले थोड़ा सेटअप है वो सेटअप समझ लेते हैं। आपको ये पता है कि जो ही हू रिमेन्स है, जब लोकी के सीजन 1 के एड में सिल्वी और लोकी से मिलता है, तब वो बात करते करते बताता है कि किस तरह से जो मल्टीपर्सल वॉर थी उसमें जो शुरुआती जो वेरिएंट था वो मैं ही था। मतलब अलग अलग जो कैंग के वेरिएंट थे वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, लेकिन एक तरह से जो मेन कहानी है ना, वो उसी के अराउंड ही घूम रही थी। मतलब अगर देखा जाए तो मेन कैंग का जो वेरिएंट है उसके हिसाब से वो ही हू रिमेन्स था। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के जो कैंग के वेरिएंट है वो मल्टीवर्सल टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे थे, बट ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि मल्टीवर्सल वॉर को रोकने वाला जो बंदा था वो ही हू रिमेन्स था, क्योंकि उसने खुद ही बताया था। तो कहने मतलब ये है कि अभी आप ये मान के चलो कि जो मेन कैंग का वेरिएंट है फिलहाल इस टाइमलाइन के लिए वो है ही हू रिमेन्स। और ही हू रिमेन्स भी लोकी और सिल्वी को ये बात बताता है कि भाई मैं ही मेन बंदा हूँ और मेरे से मिलके ही सारी चीजें हुई थी। मैंने ही कोलायत को पकड़ा, मैंने ही उसको वेपनाइज किया और मैंने ही मल्टीवर्सल वॉर को रोका। समझ गए? तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। I harnessed the beast's power and began experimenting on it. I weaponized Goliath. And I ended the multiversal war. सेकंड चीज, आप सुन सकते हैं ही हू रिमेन्स की आवाज के अंदर कि उसको पता है कि क्या होने वाला है। उसने सब कुछ देख रखा है, टाइम से पहले क्या हुआ है, टाइम के बाद क्या हुआ है, यहाँ तक कि लोकी और सिल्वी क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या बोलने वाले हैं, उसको ऑलरेडी ये बात पता होती है। और सिल्वी और लोकी को वो चॉइस देता है कि देखो तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस तो ये है कि मुझे अपना काम करने दो और कोई भी मल्टीवर्सल वॉर नहीं होगी। दूसरी चॉइस ये है कि तुम मुझे मार दो, ये खंजर जो है मेरे पेट में डाल दो। लेकिन उससे होगा क्या, ये आपको वॉर से जुड़ना है। ही हू रिमेन्स सिल्वी को बोलता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगी ना, तो सारे के सारे वेरिएंट तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, लेकिन साथ में मुझसे मिलने के लिए भी तैयार रहना। मैं वापस से इसी जगह पे आके बैठ जाऊंगा। You either take over and my life's work continues, or you plunge your blade in my chest and an infinite amount of me start another multiversal war, and I just end up right back here anyways. और जब सिल्वी को मारनी होती ना, तो सिल्वी को वो बोलता है सी यू सून। See you soon. मेरा क्वेश्चन ये है कि सी यू सून वो कैसे बोल सकता है? क्यों? क्योंकि जो कैंग द कॉन्करर जो वेरिएंट है ही हू रिमेन्स, इसको ये बात पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ही हू रिमेन्स जो है वो इस जगह पर आकर जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर दोबारा बैठने वाला है। लेकिन वो कैसे होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमें पता चलता है कि सिल्वी जो है वो ही हू रिमेन्स को मार देती है, लेकिन ही हू रिमेन्स ये बात जानता है कि मैं वापस उस जगह पर आने वाला हूँ। तो वो उस जगह पर वापस कैसे आने वाला है? इसका मतलब है कि ही हू रिमेन्स जो है वो पहले से कहीं पे एग्जिस्ट करता है। उसको वो इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाएगी कि भाई सिल्वी ने उस वाले ही हू रिमेन्स को मार दिया, अब मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। तो सिंपली इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो एक कैंग का वेरिएंट 2020 के अंदर है और एक कैंग का वेरिएंट 2023 के अंदर है, और वो सेम ही बंदा है। मतलब 2020 के अंदर जो कैंग का वेरिएंट था वही 2023 के अंदर है। अब 2023 के अंदर कैंग के उस वेरिएंट को सिल्वी ने मार दिया, ज़ूम करके चलो, तो वो तो मर गया, लेकिन अभी भी वो 2020 के अंदर एक्सिस्ट करता है। जब तक 2023 नहीं आएगा तब तक वो मरेगा नहीं, क्योंकि जब तक सिल्वी को मारेगी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ही हू रिमेन्स जो है वो पास्ट में किसी पॉइंट के ऊपर जिंदा है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे लगता है कि वो जो पास्ट में जो बंदा जिंदा है ना, जो ही हू रिमेन्स बनेगा फ्यूचर में जाकर, वो है विक्टर टाइमली। इसको और ज्यादा खोजते हैं। It shapes our lives, but perhaps we can shape it. तो लोकी के सीजन 1 के एंड में आपने देखा था कि जो रेनसिलर है, जज रेनसिलर, गवर्नर रेनसिलर,
वो मिस मिनट से बोलती है कि भाई जिसने भी टीवी बनाया है मुझे उसको बचाने जाना है क्योंकि सिल्वी उसको मारने आ रही है। हालांकि जो टीवी की मिस मिनट्स है वो ये बात जानती है कि सिल्वी और लुकी जो है वो ऑलरेडी हमारी हीरो रिमेज के पास पहुंचे हुए हैं। तो मिस मिनट्स को ये बात ऑलरेडी पता है कि हीरो रिमेज जो है वो मरने वाला है, तो वो रवोना को क्यों नहीं बता रही और रवोना को ये क्यों बोल रही है कि भाई मैं कुछ नहीं बता सकती या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। रवोना उस पर जोर डालती है, बोलती है मुझे बताओ वो फाइल्स कहाँ है और टीवी की क्रिएशन कहाँ पे हुई थी, इस तरह की जो फाइल्स है मुझे चाहिए, मुझे वो फाइल्स दो ताकि मैं जो भी कर सकूं और उस बंदे को बचा सकूं। यहाँ पर जो 20 मिनट्स होती है ना वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और वापस से आती है और रवोना को देती है कुछ फाइल। और यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर ट्विस्ट ये कहता है कि रवोना जो है वो मिस मिनट से बोलती है कि ये किस तरह की फाइल तुम मेरे पास ले आई, इस फाइल के बारे में मैंने तुमसे कुछ बोला ही नहीं, ये फाइल तो मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन मिस मिनट वहाँ पे बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ये फाइल नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा था कि ये ज्यादा यूजफुल है। Hey there. What took you so long? Sorry, some things had to get worked out, but I'm downloading the files you need now. This isn't what I asked for. I know, but he thinks this'll be more useful. Who? Happy reading. किसने कहा था? अभी ये बात आपको पता है कि टीवीए के अंदर मिस मिनट जो है वो हमारे हीरो रिमेज के साथ काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि हीरो रिमेज ने हमारी मिस मिनट्स को कहा था कि ये जो फाइल्स है ना मेरी मौत के बाद रवोना रेंसलर को दे देना, और इसलिए मिस मिनट जो है वो रवोना रेंसलर को फाइल्स देती है। अब उस फाइल्स के अंदर क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से उस फाइल्स के अंदर है टीवी की क्रिएशन और हीरो रिमेज की जगह जहां पर वो पास्ट के अंदर था, यानी उसी कैंग के वेरिएंट के बारे में वो फाइल्स है जो कि आगे जाकर हीरो रिमेज बनेगा। थोड़ा और डीप में जाते हैं। अब देखो हमारे लुकी के सीजन 2 के ट्रेलर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से रवोना रेंसलर जो है ना वो पास्ट के अंदर है और वहां पर हमें विक्टर टाइमली का एक वेरिएंट भी देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि अगर रवोना रेंसलर जो है वो उस वाले वेरिएंट को बचाने जाती है जिससे टीवीए को बनाया था, तो फिर वो 1893 में जहां पर विक्टर टाइमली है वहां पर क्या कर रही है? सिर्फ कि वो वहां पर आई है ड्यू रिमेज को बताने कि भाई तू मरने वाला है फ्यूचर के अंदर और सिल्वी तेरे पीछे आ रही है। और किसको बताएगी? विक्टर टाइमली को, क्योंकि विक्टर टाइमली ही हीरो रिमेज है। थोड़ा और डीप में जा रहे हैं, फिर तो ध्यान से करना। तो लोकी सीजन 2 के ट्रेलर में आपने देखा कि किस तरह से जो विक्टर टाइमली है वो हमारे 1893 का जो शिकागो फेयर है वहां पर टाइम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि जो टाइम है वो हमारे लाइफ को शेप करता है और क्या होगा अगर हम टाइम को ही शेप करना सीख जाए। तो सिंपल सी बात यह है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टीवी की जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है, जो फर्स्ट उसका जो कह सकते हैं शुरुआत है, वो हमें विक्टर टाइमली करता हुआ दिखेगा, जो कि हमने हीरो रिमेज के उसे खुद सुना था। उसने खुद बोला था कि किस तरह से मैंने मल्टीवर्सल टेक्नोलॉजी बनाई, टाइम टेक्नोलॉजी बनाई, खुदा को काबू किया, और ये सारी बात हीरो रिमेज ने ऑलरेडी कही थी। और हम विक्टर टाइमली भी सेम तरह की बात कह रहा है। और एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रवोना रेंसलर जो है वो आती है और पीछे से एक तरह से हमारे जो हीरो रिमेज है या फिर विक्टर टाइमली है, कुछ भी कह दो, उसको देख रही है। यहाँ पर हो सकता है कि रवोना रेंसलर को बताने आई हो कि भाई देखो सिल्वी तुम्हारे पीछे है, फ्यूचर के अंदर वो तुम्हें मार देगी और यहाँ से तुम भाग लो। एक सीन के अंदर देख भी सकते हैं कि सिल्वी जो है वो विक्टर टाइमली के ऊपर हमला भी कर देती है और वहां पर रवोना रेंसलर खड़ी हुई है और उसके पास एक प्रूनिंग प्रोटोटाइप स्टिक है। हो सकता है वहां पर वो सिल्वी को मारने आई हो और अपने आप को हम विक्टर टाइमली को बचाने आई हो, क्योंकि उसको पता है कि विक्टर टाइमली ही हीरो रिमेज बनेगा। और डीप पे जा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सीन के अंदर आपको मिस मिनट्स देखने को मिलती है, लेकिन इस मिस मिनट्स का जो डिजाइन है वो टोटली डिफरेंट है। लोकी के सीजन 1 में जो डिजाइन था वो टोटली डिफरेंट है और ये जो डिजाइन है ये टोटली डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, 1800s के अंदर और 1900s जो शुरुआती हुई थी उनके अंदर जो कार्टून का डिजाइन था वो इसी तरह का हुआ करता था, और जो हमारे मिस मिनट्स ना वो भी कार्टून बेस्ड डिजाइन पे है। तो ऐसा पॉसिबल है कि विक्टर टाइमली ने ही मिस मिनट्स को बनाया हो और उसके डिजाइन को परफेक्ट करते जब वो हीरो रिमेज बना फ्यूचर के अंदर और जो स्टैन कासल के अंदर, तब तक मिस मिनट्स का जो डिजाइन है वो टोटली चेंज हो गया हो। और इसलिए मिस मिनट्स को ये बात पता थी कि किस बंदे की फाइल रवोना रेंसलर को देने की जरूरत है ताकि वो पास्ट में जाकर उस बंदे को बचा सके। अब सिंपल सी बात है, मिस मिनट्स भी नहीं बनना चाहती तो वो ऑब्वियसली रवोना रेंसलर को फाइल देगी जिसकी वजह से रवोना रेंसलर पास्ट में जा सकती है, विक्टर टाइमली ढूंढ सकती है, उसको बता सकती है कि क्या क्या होने वाला है। साथ साथ टीवी भी इसकी शुरुआत के अंदर ही आ जाएगा और मिस मिनट्स का जो बर्थ है जो कि विक्टर टाइमली ने उस टाइम में किया था वो भी आपको देखने को मिलेगा।
और आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कुछ बताने की जरूरत है। और आई थिंक नाउ यू नो एंड नाउ आई थिंक आई एम प्रूव्ड कि भाई जो हमारी मिस मिनट्स है और जो हमारा विक्टर टाइमली है वो सेम ही कैरेक्टर है, हमारी मिस मिनट्स लोकी सीजन 1 वाली और ही हू रिमेन्स वाली। और आगे चलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर प्लॉट होल है, थोड़े से होल हैं, लेकिन मुझे ऑनेस्टली कोई प्लॉट होल नहीं दिख रहा। बहुत इजीली पॉसिबल है ये बात कि ही हू रिमेन्स ने जब खुद ही बोला हुआ है कि भाई मैं तुम्हें वापस से मिलूंगा, सी यू सून करके वो बोलता है। साथ साथ वो ये बोलता है कि मेरे और वेरिएंट भी आएंगे, क्योंकि इसको पता है कि जब मैं विक्टर टाइमली था तब क्या के और वेरिएंट भी हैपक मचा रहे थे, क्योंकि उसने टीवी बहुत बाद में बनाई है, विक्टर टाइमली बनने के बहुत बाद में बनाई है, जब वो ही हू रिमेन्स बन गया था। अगेन सेम एग्जांपल, 2020 के अंदर वो विक्टर टाइमली था, 2023 के अंदर वो ही हू रिमेन्स था। तो अगर ही हू रिमेन्स यहाँ पर नहीं है तो विक्टर टाइमली के टाइम पे बहुत सारे कैंग के वेरिएंट है जिससे लोकी और सिल्वी को खतरा हो सकता है। और यही बात वो बता रहा था लोकी और सिल्वी को कि अगर तुम मुझे मार देती हो तो पास में तो मैं जिंदा हूं, लेकिन उस वक्त मेरे अलावा और भी कैंग के वेरिएंट है जिनसे तुम्हें भिड़ना पड़ेगा। मैं तो वापस आ ही जाऊंगा, क्योंकि 2020, 2021, 2022, 2023 वापस से टीवी बनेगी, मैं अपनी जगह पे आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें 2020 के अंदर जो कैंग के वेरिएंट है उनसे बहुत ज्यादा भिड़ना पड़ेगा। और यही प्रेमिस होने वाला है लोकी के सीजन 2 का। और अगर मैं बोलूंगा आई डोंट थिंक मेरे को उसके अंदर कोई प्लॉट वन दिख रहा है। काफी ज्यादा सोचने के बाद, दिमाग बढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि मैंने इस चीज को क्रैक कर लिया है कि विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स सेम बंदा है, बिल्कुल सेम बंदा है, बस वो इवॉल्व कर चुका है और मल्टीवर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा जान चुका है। 1893 के अंदर उसको ज्यादा कुछ नहीं पता था, टाइम के बारे में पता था। जैसे जैसे वो ही हू रिमेन्स बनता चला गया, उसने और टेक्नोलॉजी को ग्रैब किया। साथ साथ रेवोना रेंसले भी उसके साथ थी, जिसने उसकी मदद की। टीवी की फॉर्मेशन से पहले रेवोना रेंसले की मेमोरीज ने बुलाया। तो या पूरे टाइम वो रेवोना रेंसले के साथ में जब वो टीवी बना रहा था, और टीवी की फॉर्मेशन से जस्ट पहले ही हू रिमेन्स वो बन गया, और सारे के सारे जो टीवी के अंदर बंदे काम कर रहे थे उनकी मेमोरी को बुला दिया। इसलिए रेवोना रेंसले को भी कुछ याद नहीं है, और इसके इस मिनट से उसको फाइल दी थी कि ले भाई याद कर ले, और तूने ही इसकी हेल्प की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्योरी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से क्या एक्चुअली में ऐसा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक्चुअली में ऐसा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय, जस्ट लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।